गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 बात सीधी थी पर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पूर्व हम पाठ 1 हरिवंश राय बच्चन जी और पाठ 2 आलोक धनवा जी की कविताओं का पाठन कर चुके हैं। आपको मैंने उनका अर्थ और उनके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं। तो यदि आप मुझसे नए जुड़े हैं और आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे पाठ 3 बात सीधी थी पर। पहले पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया की बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। तो पहले हम इन पंक्तियों का अर्थ करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ 3 बात सीधी थी पर से ली गई है, जिसके कवि श्री कुंवर नारायण जी हैं। तो अब देख लेते हैं इसका प्रसंग। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम किसी कील को ठोकते हैं तो उसकी जो चूड़ियां हैं उनको ठोकने के लिए एक निश्चित स्थान की ज़रूरत होती है, निश्चित खांचा होता है। ठीक उसी प्रकार भाषा भी कुछ निश्चित शब्दों से बंधी होती है। कहने का तात्पर्य, यदि आप कोई भी बात कह रहे हैं तो भाषा भाव के अनुरूप ही होनी चाहिए। व्यर्थ में चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं अर्थ। भाषा बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। जरा टेढ़ी फंस गई यानी कि उलझ गई। भाषा के चक्कर, भाषा के उलझाव। तो कवि क्या कह रहे हैं कि मैं एक बात कहना चाहता था, एक अपनी प्रस्तुति को समझाना चाहता था, लेकिन मैंने क्या सोचा कि इसको सीधे तरीके से ना कहूँ बल्कि अपनी चमत्कारी भाषा शैली का प्रयोग करूँ, जिससे कि भाषा और भी ज़्यादा प्रभावी हो सके। लेकिन वह भाषा के उलझाव में और भी ज़्यादा उलझ गई, यानी कि वो जो सरल तरह से समझाई जा सकती थी वह भाषा अब टेढ़ी हो गई थी और अब किसी के समझ में भी नहीं आ रही थी। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया की बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। अब क्या कह रहे हैं कि जब मेरी वो सरल सी बात पेचीदा हो गई, टेढ़ी हो गई या उलझ गई, तो मैंने उसको फिर से अपने सरल भाव में लाने की कोशिश की और इसके लिए मैंने उसको उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा यानी कि हर प्रयास करा, यह सोचकर कि या तो बात बन जाए, यानी कि इन चमत्कारी शब्दों के साथ ही या तो बात समझ में आ जाए या फिर ये भाषा की जो उलझन है उससे बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन जब मैंने ऐसा करा, क्या करा, भाषा को सरल करने के लिए उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा, तो ये भाषा और भी ज़्यादा कठिन हो गई। पेचीदा होता है उलझी हुई, तो ये बात और भी ज़्यादा उलझ गई। अब देख लेते हैं आगे की पंक्तियाँ। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। क्या कह रहे हैं कि मैंने अब इस बात को नहीं समझा कि मेरी बात लोगों को सरल तरीके से जब समझ में आ सकती है तो मैं क्यों उसे घुमाऊं। मैंने इस बात पर धैर्यपूर्वक संयम से काम नहीं लिया, बल्कि मैंने क्या करा, जैसे जब आप किसी कील को ठोकते हैं तो उसमें जो चूड़ियाँ होती हैं, तो यदि आप उन चूड़ियों के अनुरूप उसको खांचे में डालेंगे तो वो आसानी से डल जाएगी। लेकिन आप बिना खांचे के चूड़ियों को, पेच को बेतरतीब से उसमें घुसाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी पेच उसमें नहीं घुस पाएगा। ठीक उसी प्रकार मैं भी अपनी बात को सरल तरीका से समझाने की बजाय उसे बेतरह की चमत्कारी भाषाओं में उलझाता जा रहा था। क्यों? क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। क्योंकि जब मैं ऐसा कर रहा था, कैसा, अपनी भाषा को चमत्कारी भाषा में बना रहा था, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा था, तो जो लोग थे सुनने वाले, तमाशबीन जो तमाशा देखने आए हैं, वो वाह वाह कर रहे थे। यहाँ भी व्यंग कर रहे हैं उन कवियों की तरफ जो अपनी भाषा को सरल बनाने के बजाय
कठिन और दोहराव वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वो लोग कह रहे थे वाह, इस बार तो कुंवर नारायण जी ने अच्छी रचना रची है, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का, भारी भारी शब्दों का प्रयोग किया है। तो इन सब शब्दों को सुनकर मैं प्रसन्न हो रहा था और मैं सोच रहा था कि हाँ, लोगों को ये मेरी कविता या मेरी बात अच्छी लग रही है। तो फिर से बता देती हूँ, कवि कह रहे हैं कि सारी मुश्किलों को मैंने संयम से नहीं समझा और मैं जिस पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह अपनी बात को उसको सरल करने की बजाय और भी कठिन चमत्कारी शब्दों में कसता चला गया और उसकी सरलता को मैंने खो दिया। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि इस करतब पर मुझे, इस तमाशे पर, करतब होता है खेल दिखाना, जब मैं ये खेल दिखा रहा तो जो खेल देखने वाले तमाशबीन थे वो वाह वाह कर रहे थे कि वाह क्या रचना रची है, और मैं इनके व्यंग में फंसकर रह गया। तो ये तो थी यहाँ तक कि 12 पंक्तियाँ आपके प्रथम 3 पदों की व्याख्या। अब हम इसका विशेष देख लेते हैं। कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि कविता के जो भाव हैं वो भाषा के अनुरूप होने चाहिए, व्यर्थ के चमत्कारी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंत में वो इसमें इसकी जो भाषा है वह सरल है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया गया है, और इसमें छंद कैसा है, मुक्त छंद है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये तो था आपके बात सीधी थी पर निम्न पंक्तियों का अर्थ। तो कल हम अगली पंक्तियों के साथ क्वेश्चन आंसर का भी देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं सरिता आपसे विदा लेती हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वह भी आप दे सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा मुझे एडिटिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी मैं सीख रही हूँ, तो प्लीज़ मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।